सिरी मेरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, वहां से शुरू हो जाता है और कार्तिक माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। चातुर्मास में ही भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन आता है। इन 4 माह में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक माह आते हैं। चातुर्मास में मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। शास्त्रों में चातुर्मास से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जातकों को लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान जातकों को विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चातुर्मास का समय साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि साधना के संचरण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक स्थान पर ही बैठकर साधना करनी चाहिए। इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में जो व्यक्ति भागवत कथा, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। चातुर्मास, जिसमें सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का माह आता है, उसमें खान पान और व्रत के नियम और संयम का पालन करना चाहिए। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इस समय पानी को उबालकर पीना ज्यादा लाभकारी होता है। चातुर्मास के कुछ खान पान के भी नियम होते हैं। चातुर्मास का पहला माह सावन आता है। नियमानुसार इस महीने हरी पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा माह भाद्रपद आता है। इस माह दही खाने से बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा माह अश्विन होता है, जिसमें दूध से परहेज बताया गया है। चातुर्मास का अंतिम माह कार्तिक में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में खान पान से जुड़े ये नियम अच्छी सेहत के लिए उत्तम होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से जगत के पालनहार विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण चातुर्मास में विवाह या अन्य संस्कार, गृह प्रवेश जैसे अन्य मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। वहीं जब कार्तिक शुक्ल की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, आती है, तब भगवान विष्णु जागते हैं और फिर पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि नाम से संकेत मिलता है, चातुर्मास व्रत 4 महीने की अवधि के लिए होता है। पर्व आमतौर पर आषाढ़ मास में देवशयन एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक माह में उत्तरायण एकादशी पर समाप्त होता है। त्योहार जुलाई के महीने में शुरू होता है और नवंबर तक चलता है। इन महीनों को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक के देव प्रबोधनी एकादशी तक चलती है। इस समय में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। चातुर्मास की अवधि में ही आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था। फलस्वरूप श्री हरि अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास को लेकर एक और भी मान्यता है, और वह मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान शिव तो भोले हैं। इस समय उनकी पूजा अर्चना करने से वे हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सरलता से मिल जाती है। भक्त
इन 4 महीनों के दौरान रामायण, गीता और भागवत पुराण के रूप में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में गुणवत्ता समय बिताते हैं। भगवान शिव के भक्त भी चातुर्मास अवधि की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना भी इसी अवधि में आता है। श्रावण के दौरान सोमवार को भक्तों द्वारा शुभ माना जाता है और वे इस अवधि के दौरान उपवास के लिए विशेष तैयारी करते हैं। चातुर्मास को लेकर एक कथा भी कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख, चक्र, शार्ग धनुष व 80 बाहुओं से अधिशिष्ट है। सिर पर मुकुट है, कानों में मुकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग गरुड़ से सुशोभित है। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक निद्रा अवस्था में रहते हैं। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से मानी जाती है और इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 रविवार को है, यानी इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन देव उठनी एकादशी पर होगा, जो 4 नवंबर 2022 को पड़ेगी। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस चारों महीनों में भगवान शिव ही जागृत रहते हैं और उनकी पूजा विधिवत तरीके से करना शुभ माना जाता है। इसी कारण इसी माह में भगवान शिव का प्रिय सावन माह यानी श्रावण भी पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु की उपासना अत्यधिक फलदायी होती है। माना जाता है कि चातुर्मास में श्री हरि की उपासना करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास के दौरान तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जलाना भी शुभ माना गया है। इस माह के दौरान तेल, बैंगन, साग, शहद, मूली, परवल, गुड़ इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको चातुर्मास के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।